क्या पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ऑल्सो नोन एज डोनट काजी वापस आने वाले हैं? और क्या इसका ताल्लुक 27वीं आईनी तरमीम से है? इसके साथ साथ एक बार फिर इमरान खान ने आसिम मुनीर पर गहरे इल्जामात दोबारा डाल दिए और पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी लॉ रैंकिंग्स के अंदर पोजीशन कहां जाके रुकी उस पर भी बात करेंगे। मगर पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आपको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं उन खबरों से जिसकी थोड़ी तस्दीक भी हो रही है कि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर कंसल्टेशंस के अंदर काजी फाइज ईसा इन्वॉल्व हैं। जी हां, वही काजी फाइज ईसा जिन्होंने इस निजाम की इतनी सर्विस की कि उन्होंने अपने जो कोर्ट्स ही थे उनका बेड़ा गर्क कर दिया, उनको रद्द कर दिया। फ्रॉम बल्ला साइन छीनने से टू इद्दत केसेस, ये सब कुछ इनके ऊपर फाइनलाइजेशन करने से टू 26वीं आईनी तरमीम के लिए राह हमवार करने से, सब चीजें काजी ने की। जाते जाते गालियां भी बहुत खाई, मगर दिल नहीं भरा। तो फिर अब जो खबर आई है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि गवर्नमेंट यानी मौजूदा हुकूमत को पहले इन्होंने रासकारी की 26वीं आईनी तरमीम में, और अब जो मुमकिना 27वीं आईनी तरमीम है उसके अंदर भी बात की जा रही है काजी फाइज ईसा की। अपेरेंटली गुजारिश गई थी हुकूमत की तरफ से कि आए हमारी मदद करें आप एक बार फिर। 26वीं के अंदर तो आपने जो कारनामे किए वो अभी तक यानी मुल्क सह रहा है और कई दहाइयों तक सहता रहेगा, मगर आप क्यों रिटायर हो रहे हैं? अभी और बेड़ा गर्क करना बाकी है इस मुल्क का, इसकी आवाम का और इनकी किस्मतों और इनके मुस्तकबिल का। तो एक रैकिंग बॉल के जरिए काजी फाइज ईसा जो इस पूरे निजाम के एक बहुत ही अहम अहलकार रहे हैं, इस फस्तायत की, बर्बरियत की, नाइंसाफी की जो जड़ें जो उन्होंने रखी, एक कब्रिस्तान भी बना के गए वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां पे आईन, कानून, इंसाफ, अदलिया सब कुछ दफन था। दफन करके उन्होंने मेक श्योर किया कि कोई पल्स ना बचे, कुछ ना हो, मगर फिर भी अपेरेंटली कुछ जान बच गई उस मुर्दा लाश के अंदर जिसका नाम अब पाकिस्तान है। और यकीन रखें, पाकिस्तान वाकई ही में एक मुर्दा लाश से कम नहीं है। और उसका एक और बयानिया एक आया है, एक और अलमिया आया है, साइन आया है कि कितनी बड़ी मुर्दा लाश है पाकिस्तान। इसके ऊपर अब, और अब ऑब्वियसली काजी फाइज ईसा हैज हैड अ रोल टू प्ले इन दिस। तो उनका बयान आया है कि पाकिस्तान अब पिछले साल यानी रैंकिंग्स के अंदर 129वें नंबर पे था, अब 130वें नंबर पे है। 140 या 44 ममालिक दुनिया भर के अंदर जिनको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2025 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर शुमाया किया गया है। 6 साल लगातार, यानी 6 साल लगातार, ये आप लगा लें 2019 से लेके अब तक पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे गिरती चली जा रही है और अब 130वें नंबर पे आउट ऑफ 143, एक्चुअली सॉरी, 130वें नंबर पे आके पाकिस्तान रुका हुआ है। मगर ये ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा, क्योंकि आपकी ये 27वीं आईनी तरमीम अब आ जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर। उसकी अहलकारी भी हो जाएगी, सब चीजें जो गेम सेट प्लान था वो सब चीजें हो चुकी हैं। पीपल्स पार्टी को भी अपना थोड़ा फेस सेविंग का एक मौका मिल गया है एनएफसी अवार्ड्स के ऊपर, और एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर। तो इसके बाद अब सब राहें खुल चुकी हैं और अब आप देखेंगे एक नया सूरज उभरता हुआ पाकिस्तान के ऊपर। जो कुछ बच गया है वो भी जल जाएगा इसकी आग में, और जो तपिश होगी इससे जो आएगी उसके अंदर सिर्फ एक ही झंडा लहराएगा, और वो होगा फील्ड मार्शल का। और फील्ड मार्शल की जो फौज होगी वो आईन की जंजीरों में जकड़ी नहीं होगी। अब वो बेकाबू हो जाएगी, अब वो आजाद हो जाएगी, और सिर्फ फील्ड मार्शल ही डिसाइड करेंगे कि कौन भर्ती होगा, कौन नीचे गिरेगा, कौन ऊपर जाएगा, किसकी ट्रांसफर्स होंगी, किसको उठाया जाएगा, किसको गिराया जाएगा, कौन सीएसएस के अंदर जाएगा, उनका भतीजा या भांजा या जो भी, व्हाटएवर द हेल। तो अब ये वक्त आने वाला है, बहुत अनकरीब है। तो तैयारी पकड़ लें पाकिस्तानियों,
क्योंकि आपके ऊपर एक बार फिर नहीं, आप ज्यादा तशद्दुद सहने के लिए आप तैयारी पकड़ लें, क्योंकि चीजें जो काले बादल ऊपर मंडरा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक और ऑब्वियसली स्टेटमेंट आया पिछले 24 घंटे के अंदर। ये आया उज़मा खान, जो इमरान खान की बहन है, वन ऑफ थ्री सिस्टर्स, फोर सिस्टर्स उनकी जो हैं, और उन्होंने बड़ा ही कोई जोरदार एक स्टेटमेंट दिया है। दो स्टेटमेंट्स एक्चुअली दिए हैं, बैक टू बैक आपको सुनाता हूं। पहला तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात ना हुकूमत से होंगे ना एस्टैब्लिशमेंट से होंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर तनकीद की है, तो उज़मा खान की जुबानी सुने और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे किसी से। वो जो वही उन्हीं से बात शुरू की थी कि किसी के साथ मुज़ाकरात पीटीआई नहीं करेगी, चाहे फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है चाहे एस्टैब्लिशमेंट है। पीटीआई कोई मुज़ाकरात नहीं रहा। कहते आसिम मुनीर इतना जालिम आदमी है कि उसका एक जो जहनी मरीज है कि उसको जितना पाकिस्तान की तारीख में जितना जुल्म आसिम मुनीर के टेन्योर में हुआ है उतना कभी पाकिस्तानी तारीख में नहीं, और मैं कहता बाकी दुनिया की तारीख में भी नहीं हुआ होगा जो कहते हैं जो जुल्म हुआ है यहाँ। एक जहनी मरीज इस वक्त पाकिस्तान पे काबिज है। उस जहनी मरीज ने, उसके जो जहन का की अक्कासी थी वो आज पाकिस्तान में हो रही है। कोई रिवायत, कोई शर्म, कोई हया कुछ भी नहीं रहा। और एक प्रेस नेटवर्क इंडेक्स या व्हाटएवर की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई इस्लामाबाद के अंदर, जिसको होस्ट कर रही थी अस्मा शराजी। उसके अंदर और टिपिकल टाउटिश के कैरेक्टर्स जो अहलकार हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इस तबाही के गवाह हैं, और ना सिर्फ गवाह हैं, अहलकार हैं। उन्होंने इस फस्तायत को, इस बर्बरियत को शय दी, सपोर्ट दी, कंसोलिडेशन दी, कवर दिया, और अब वो जकड़ के अपने आप को बैठे हुए हैं। ये तो एक अस्मा शराजी एक और हो गई, तलत हुसैन एक और कैरेक्टर है, दीगर और ऐसे कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स के अंदर कमी नहीं है। हामिद मीर भी एक और कैरेक्टर है, दोनों साइड्स पे खेलने के शौकीन। मगर अब यानी साइड्स ही नहीं बचेंगी ना अब तो, क्योंकि अगर ये 27वीं आईनी तरमीम आ गई, उसके बाद फैसल बावड़ा कह रहा है कि 28वीं भी आएगी इसके फौरन बाद, तो बैक टू बैक के जो अमेंडमेंट्स हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ढांचा रहेगा? रहेगा भी कि नहीं रहेगा? और इमरान खान अब अंदर बैठा हुआ है, उसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं। उसकी बहनें आगे बात कर रही हैं। अलीमा खान के ऊपर दोबारा उन्होंने अरेस्ट वारंट भी किए हैं, उनको पेशी के लिए बुलाया है। अपेरेंटली एक टास्क फोर्स तश्कील दिया गया है पंजाब के अंदर, डॉक्टर उस्मान और ये मरियम नवाज शरीफ और इनकी आंखों के नीचे, जो टारगेट करेगा अलीमा खान को और उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। दैट इज वेयर वी स्टैंड गाइस, एग्जैक्टली। इधर हम आके आज खड़े हुए हैं इस मुकाम पे जहां पे आपकी लीगल स्टैंडिंग कुछ नहीं है, जहां पे आप कानून इज डन। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हर कोई बात कर रहा है 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर, मगर कुछ दिन कबल 10 या 12 दिन कबल जो जुनता के प्लानिंग मिनिस्टर आप कह लें, उनसे बात हो रही थी किसी शो के ऊपर। तो उनसे पूछा गया कि जी आपके पास कुछ आया है? नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं आया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, इसका तो ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है, हमारे पास ड्राफ्ट ही नहीं है इसका मौजूद। तो ये सिचुएशन अब डेवलप हो चुकी है कि ड्राफ्ट के बगैर एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन को घेर के उसके साथ ज्यादती की जाएगी, और ज्यादती होगी। इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ज्यादती होगी, इस मुल्क के साथ ज्यादती होगी। साथ साथ आपके जो ताल्लुकात हैं पूरी दुनिया भर के अंदर, उनके दुनिया को तो छोड़ें, वो तो चीज हमें पता है, मगर जो खित्ते के अंदर आपके हालात हैं इस वक्त, वो भी बहुत नासाज हैं। और 6 नवंबर यानी कल के रोज इस्तांबुल के अंदर एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो दस्ते हैं, डेलीगेशंस हैं, उनकी मुलाकात ड्यू है। ये मीडिएशन प्रोसेस जो कतर और तुर्की आगे बढ़ा रहे हैं, आगे चला रहे हैं, उसको लेकर है ये पूरा जो सिचुएशन है। और अब इस बार पाकिस्तान अपना स्पाई चीफ और एनएसए चीफ
जनरल आसिम मलिक को भेज रहे हैं और अफगानिस्तान की तरफ से जो उनके जीडीआई के हेड हैं अब्दुल हक वासिक, वो आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए और पाकिस्तान से बात करने के लिए। अच्छा, इसके ऊपर एक मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू देना। पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अम, पाकिस्तान चाहता है कि यार या तो आप, जो मुझे अंदर की खबर आई है पाकिस्तानी डेलीगेशन से, अफगानिस्तान डेलीगेशन से तो खबर आई थी, उन्होंने कहा था कि यार पाकिस्तानियों का एटीट्यूड हमारी तरफ अच्छा नहीं है, वो अपना दिमाग बना के आ गए कि हमें वो मारेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई आप हमारे एरिया में आके आपकी तरफ से लोग आ रहे हैं और हमें मार रहे हैं, तो हम उसका जवाब नहीं देंगे क्या? अच्छा, अफगानिस्तान या अफगान तालिबान कहते हैं कि हमारी तरफ से नहीं आ रहे। पाकिस्तान ने उन्हें सबूत दिखाए। पाकिस्तान ने ये भी अपने उनको सबूत अपैरेंटली दिखाए कि ये इंडिया ने किस तरीके से फंड कर रहा है। सबसे बड़ा प्रूफ वो था कि फ्लाइट्स अब अपैरेंटली अलेजिडली शुरू हो चुकी हैं जो इंडिया से अफगानिस्तान, और अपैरेंटली अब इसके ऊपर आप वजाहत मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, बेसिस पे लैंड भी कर रही हैं, एयरफील्ड्स पे लैंड भी कर रही हैं अफगानिस्तान में इंडिया से फ्लाइट्स, और ये पाकिस्तान एज सबूत पेश कर रहा है अफगान तालिबान को कि ये सब चीजें हो रही हैं आपकी आंखों के नीचे। और इंडिया क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पाकिस्तान इतना भी फ्रैक्चर्ड है इंटरनली, प्रायोरिटीज आर कंप्लीटली स्क्यूड। अपने आप को बरकरार रखने के लिए, यानी जाती मफाद के लिए, आपने हर स्ट्रेटेजिक जो आपके पास जायज भी मौकफ था वो भी आपने गवा दिया। सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट बेस्ड, यानी आप, मैं, मी, माई सेल्फ एंड आई, साइकोलॉजिकल जो एक मरीज की जहनियत है, वही अब आपके जिस्म के अंदर, ये मुल्क के जिस्म के अंदर, बॉडी और बॉडी पॉलिटिक के अंदर आके वो रुक गई है, ठहर गई है। और इसके बाद अब लेजिटिमेट आर्ग्यूमेंट भी जो जो हैं आपके, कि यार आपकी उस तरफ से लोग आ रहे हैं, या तो आप रोक लें या हम रोक लेंगे। और जब हम रोकते हैं तो फिर आप कहते हैं कि आप आगे हम पे हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ आके आप हमला कर रहे हैं। ये है पाकिस्तानी मौकफ। और पाकिस्तानी मौकफ इसलिए क्योंकि भाई वी आर अ सॉवरेन नेशन स्टेट, हमारी डिफाइंड बाउंड्रीज हैं। आप उनको ना माने ना माने वो बात की बात है, मगर ये हमारा परव्यू है, इसके अंदर हमें ऑपरेट करना है। और इसके ऊपर कोलैटरल डैमेज के ऊपर भी एक स्टेटमेंट आया है, जो मेरी बात हुई है ये जो डेलीगेशन जा रही है इसके अंदर भी और डेलीगेशन के बाहर भी, कि भाई आप, ये लोग आते हैं वहां से, अफगानिस्तान से, ये पाकिस्तानी सोर्सेस कह रही हैं बाय द वे, ये लोग बाहर से आते हैं और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना। जब भी अपना कोई दहशतगर्द आता है या सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर जाते हैं, तो कोई ना कोई तो उस वैक्यूम को फिल करेगा। अब उस वैक्यूम को ये अगर फिल पाकिस्तानी करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इल्जाम लगता है यार ने हमारे बंदे मार दिए, हमारे बच्चे मार दिए, कोलैटरल डैमेज हो गया। अभी अभी की खबर आई है, ये तिरा के अंदर ही एक हमला हुआ है घर के अंदर, एक खातून शहीद हुई हैं वहां पे, बच्चे उनके बाहर बैठे हुए हैं, मियाँ उनका बाहर बैठा हुआ है। तो ये चीजें चलती चली जा रही हैं और जो लोगों के अंदर एक डिसगस्ट है वो भी बढ़ रही है। अम, आपका मौकफ सही हो, मगर आपके तरीकेकार अगर गलत हैं, तो फिर भी आप फंस जाते हैं। आपका मौकफ गलत है, आपके तरीकेकार अगर सही हो, फिर भी आप फंस जाते हैं। यहां पे इस वक्त पाकिस्तान का अगर लेजिटिमेट मौकफ है भी कि भाई हमारे ऊपर पिछले 1 साल के अंदर 10 साल के बाद आपने इतने हमले कर दिए, इतने लोग शहीद कर दिए पाकिस्तानी, तो उसका जवाब भी हम ना दें, ये पाकिस्तानी मौकफ है। मगर एक तरफ लेजिटिमेट आर्ग्यूमेंट है, दूसरी तरफ आपकी तरजीह क्या है? कर लो जो करना है, बात नहीं कराएंगे। या आप अपने अपने लोगों से, अपने मुल्क के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से क्या कह रहे हैं आप? तोड़ लो जो तोड़ना है, कर लो जो करना है, बात नहीं कराएंगे। अब आपकी जिद भी है, आपके मसाइल भी हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी है, आप उसके ऊपर फिर भी अटके हुए हैं। तो ये मसला है, क्योंकि विजन आपका इतना इनवर्ड लुकिंग हो गया है, आप हर तरफ लड़ाई कर रहे हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। और मैं, मुल्क की सर्वाइवल तो है ही है, मुल्क की सर्वाइवल के लिए लड़ाई नहीं हो रही है बाय द वे। ये ज़ाती मफ़ाद के लिए, ये ज़ाती सर्वाइवल के लिए लड़ाई हो रही है। चाहे वो कठपुतली हुकूमत हो या उसके अहलकार हों जो इस कठपुतली को ऊपर से चला रहे हों। क्योंकि वो भी अंडर सीज है ना। उनको पता है उनकी लेजिटिमेसी कुछ नहीं है। उनको ये तरामीम करके अपने आप को बरकरार रखना होगा। अपने ये जो उनका निज़ाम है बर्बरियत का, फस्तायत का, इसको बरकरार रखना होगा। अब इंसान की ज़िंदगी आनी-जानी है। आप क्या समझते हैं, आपकी उम्र अपना अगर 57, 58 या 60 इयर्स है, तो आप क्या हमेशा रहेंगे? मौत कभी तो आनी है ना, उसके बाद क्या होगा? जो आप ये मेस करके जा रहे हैं इस मुल्क के साथ, क्या होगा उसका?
आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।